लेकिन जब सुनोगे तो ध्यान से सुनना क्योंकि काम आएगा, ठीक है। ओके, तो चार्ट्स के ऊपर हर किसी ने पीएचडी कर ली होगी अब तक, है ना। ट्रैप ट्रेडिंग सीख लिया होगा, इंडिकेटर सीख लिए होंगे, ऑप्शन चेन, ओआई डाटा, पुट कॉल रेशियो, है ना। कुछ और बचा है क्या? आरएसआई, वीवैप, रशिया प्लस यूक्रेन प्लस मोदी जी इक्वल टू गोल्डन क्रॉसओवर, सब सेट है ना सबका, ठीक है। ये सब सीखने के बाद भी कोई है कि यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ? नहीं, मतलब मेरा मतलब है जो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? कोई 10-15 पॉइंट कोई मूव करवा सकता है? सब लोग एग्री करते हो? कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, सब लोग मिलके भी नहीं कर सकते, नहीं ना। तो अब मुझे बताओ कि जब अपन ये चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपन वो सीखेंगे जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं अपन? क्या हाँ, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हो, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल कर सकते हो, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो अभी आप लोगों को, चाहे आप जॉब करो चाहे कोई बिजनेस करो, तो जॉब अगर बहुत लोग, कौन कौन जॉब करते हैं? ओके, तो जब भी आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया होगा तो आपको कुछ कंपनी के रूल्स बताए होंगे ना, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, यहाँ पे ये भी नहीं चलेगा, है ना, इतने बजे आना पड़ेगा, उतने बजे आना पड़ेगा। तो ये रूल्स सबके सेट होते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में एक ऐसे सेट, कोई ऐसी मैनुअल मिलती है कि जब गाड़ी भी लेते हैं तो एक मैनुअल आती है ना, उसके साथ क्या क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग के रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि चार्ट्स में हर किसी ने पीएचडी कर लिए, हर किसी ने, मतलब आप बोल सकते हो कि इंजीनियरिंग कर लिए, लेकिन अपने को रूल्स अगर जब तक पता नहीं है तो अपन जो रिजल्ट है ना, वो एक अपने को हमेशा लगता है क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले थिंग्स वी कैन कंट्रोल, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं? अपन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं ना, यस। अब आई विल फॉलो द प्रोसेस। अब सब लोगों के पास टेबल पे पेन और पेपर है ऑलरेडी। एक कमिटमेंट कर लो खुद से, मतलब एक एक में 10 रूल्स बताऊंगा, 10 गोल्डन रूल्स है, ये कोई आपको बताएगा भी नहीं। और अगर ये यूज करोगे, सुनने में तो बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन जब लॉस कर दोगे बड़े बड़े, तब याद आएगा नहीं यही चीज काम आएगी, ठीक है। तो कमिटमेंट टू माई सेल्फ, आई विल फॉलो द प्रोसेस, इतना लिख लो। अब प्रोसेस के अंडर क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग रूल्स एंड साइकोलॉजी बिहाइंड देम। जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे की साइकोलॉजी भी आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट एक आपको पता रहेगा कि हाँ इसका रीजन क्या है। क्योंकि हर कोई बोलता है ओवर ट्रेडिंग मत करो या फिर 1 ट्रेड पर डे लो, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है। या फिर हर कोई बोलता है कि जर्नल मेंटेन करो, जर्नल का यूज क्या है वो तो बता दो, तो वो अपन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आई विल फॉलो द प्रोसेस, ये सबने कमिटमेंट कर ली। अब जो नंबर 1 रूल अपना आता है वो है आई विल ओनली टेक सिंगल ट्रेड पर डे। कोई ऐसा है कि जो स्ट्रिक्टली आज तक सिर्फ एक ही ट्रेड करता है? ये बताओ मुझे। 1, 2, 3। अगर कोई जॉब है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके साथ मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास बस एक ही चांस है, कैसे प्रिपेयर करोगे उस चीज के लिए? जान लगा देंगे? कितनी मेहनत करोगे? 100%, क्योंकि आपको पता है एक ही मौका मिलेगा जिंदगी में। तो हर दिन ट्रेड करने का जब मैं आपको बोलूंगा कि एक ही मौका मिलेगा, तो अपनी जान लगा दोगे, अननेसेसरी ट्रेड आप नहीं लोगे। ऐसा रूल अगर फॉलो करोगे तो, ठीक है। बेनिफिट क्या है? जब आप खुद को बोलोगे कि नहीं मेरे पास एक ही चांस है, तो आपको अगर उस ट्रेड में स्लाइटली भी डाउट आता है ना, तो आप छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? वही मैं अगर आपके पास बोलूं 5 चांस है, तो कैसा लोगे फर्स्ट ट्रेड? ठीक है, अगले ट्रेड में देख लेंगे, 5 चांस है, बहुत चांस है ना, ऐसे ही लोगे ट्रेड। जब मैंने बोल दिया कि एक ही चांस है, तो कुछ डिफरेंस आया ना, ज्यादा फोकस बढ़ गया, एक ही चांस है। अब एक ट्रेड आपका रूल फिक्स है, आपकी क्वांटिटी फिक्स कर लो, आपका स्टॉप लॉस फिक्स कर लो, आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका रिस्क पर डे, रिस्क पर जितना भी आपका रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड होता है, वो सब कुछ फिक्स कर लो। अब आपकी एनर्जी कहां पे लगने वाली है अगर ये सारी चीजें फिक्स हो गई तो? चार्ट एनालिसिस पे लगेगी कि भाई मेरे पास एक ही चांस है। बाकी जगह पे एनर्जी लगाओगे। लोगों की मिस्टेक क्या है? मैक्सिमम लोगों की मिस्टेक ये है कि वो लोग लाइव मार्केट में आते हैं, उनको ट्रेड मिलता है और फिर सोचते हैं आज कितनी क्वांटिटी लूँ, 3 दिन पहले लॉस हो गया था, वो भी लॉस रिकवर करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब हिसाब लगा के उतने में ट्रेड निकल जाता है। तो एनर्जी स्प्लिट हो रही है, एनर्जी को स्प्लिट नहीं करना है। आज से
क्वांटिटी को फिक्स कर लो, लाइव मार्केट में आके वहां पे टाइम देने की जरूरत ना पड़े कि आज कितनी क्वांटिटी लो, कितना स्टॉप लॉस लगाओ। तो स्टॉप लॉस फिक्स, क्वांटिटी फिक्स, सब कुछ फिक्स, एक ही ट्रेड, और अब फोकस सारा आपका कहां पे रहेगा, चार्ट्स के ऊपर। ठीक है। सो नंबर सेकंड जो है, आई विल नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन। कितने लोग विदाउट एनी रीजन एंटर कर लेते हैं? उनका रीजन क्या होता है, पिछले ट्रेड में लॉस हो गया था इसलिए मुझे आज तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, कल लॉस हो गया था तो आज ट्रेड नहीं करा तो उनको एक अधूरापन लग रहा है, एडिक्शन हो चुका है ना। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एडिक्शन हो चुका है ट्रेड का? ऑनेस्टली बताओ, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है, सभी को एडिक्शन, मतलब आपको ट्रेड लेने के बाद पता चलता है यार आज कुछ खास दिख भी नहीं रहा था फिर भी मैंने ट्रेड लिया। ऐसा किस किस को फील आता है बाद में? आता है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को आता है ना। तो इसीलिए आई विल नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन, ये भी अपने को रूल लिख लेना है। और डेली ट्रेड करते हो ना, तो ट्रेड करने के टाइम पे आपने रील्स में देखा होगा, लोग दीवारों पे वॉलपेपर नहीं करा रहे आजकल, क्या लगा रहे, चार्ट पैटर्न्स, है ना। तो वो मत लगाओ, आप लोग रूल्स को लगा लो दीवारों पे। आप जब भी ट्रेड करोगे आपको वो रूल दिखना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई रीजन है क्या एंट्री करने का? नहीं यार डाउटफुल लग रहा है, छोड़ दो, मत ट्रेड करो, कुछ नहीं जाएगा। एक दिन में कितना कमा लोगे? 100 करोड़ तो नहीं कमा लोगे। लॉन्ग टर्म गेम है, ट्रेडिंग गेम, एक दिन में ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो जो सेकंड रूल अपना था, आई विल नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन। थर्ड रूल अपना जो आता है, आई विल नॉट एग्जिट विदाउट एनी रीजन। एग्जिट कितने लोग डर के मारे कर लेते हैं, जितना मिल रहा है उतना ले लेता हूँ, 3 दिन से वैसे भी लॉस हो रहा है, आज मार्केट 12 पॉइंट दे रहा है ले लेता हूँ, आज मार्केट 15 पॉइंट दे रहा है ले लेता हूँ, होता है ना ऐसा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब मैं आप लोग क्या करो, एक आपको एक्टिविटी बोलता हूँ, अभी नहीं, कहीं पे भी बाहर चले जाओ, ठीक है, किसी भी शॉप में चले जाओ, कॉफ़ी ऑर्डर कर दो या जो कोई भी चीज़ ऑर्डर कर दो। मान लेते कोई 100 रुपये की चीज़ बेच रहा है, कोई एक ठेले वाला होता है ना, आलू प्याज बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, उसको अगर 100 रुपये किलो से अगर एप्पल बोल रहा है वो, उसको बोलो 50 रुपये में दोगे क्या? वो बोलेगा नहीं होगा, सॉरी। वो भी तो सोच सकता है ना यार 50 रुपये मिल रहे ले लेता हूँ। समझ रहे हो आप बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, समझ रहे हो? एक ठेले वाले को उसके काम की, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, तो आप लोग खुद की वैल्यू डिग्रेड क्यों कर रहे हो? इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आपने अगर ट्रेड लिया है कुछ ना कुछ सोच समझ के लिया होगा, कुछ रीजन होगा तभी लिया है, तो टारगेट तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं टारगेट तक वेट नहीं कर पाता हूं, क्या करूं? करना तो पड़ेगा, ऑप्शन है क्या कोई? नहीं करोगे तो ट्रेडर नहीं बनोगे। ट्रेडर बनना है तो एटलीस्ट 1:2 तक आपको वेट करना है, ठीक है। 1:2 सब लोगों ने सुना होगा। आप लोग अगर अपने ट्रेड्स का जर्नल अगर मेंटेन करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आज तक के सारे ट्रेड्स में चाहे एक्यूरेसी जो भी हो, मैं 1:2 तक होल्ड किया होता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। ऐसा किस किस को लगता है कि टारगेट तक अगर मैं वेट करता था तो मैं प्रॉफिट में होता? मिस्टेक्स पता चल रही है ना, राइट। तो इसीलिए अपने को ये चीज़ याद रखनी है कि एंटर भी नहीं करना है विदाउट एनी रीजन और एग्जिट भी नहीं करना है विदाउट एनी रीजन, क्योंकि अपने को सबको पता है बाद में रिग्रेट होता है, यार थोड़ा सा तो होल्ड कर लेता, पुल बैक ही दे रहा था मार्केट, राइट। पुल बैक में निकल जाते हो, आपके फेवर में चल रहा है, एक ऑपोजिट वाली कैंडल बन गई, एग्जिट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल ट्रेड ओनली व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी आपको कैसे पता चलेगा, या फिर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, आई विल ओनली ट्रेड व्हेन देयर इज अ फैमिलियर सेटअप। आपको कैसे पता चलेगा ये मेरा फैमिलियर सेटअप है या ये नहीं है? क्या आंसर है क्या किसी के पास? अभी तक तो कोई राइट आंसर आया नहीं है। आई विल ओनली एंटर व्हेन देयर इज अ फैमिलियर सेटअप। आपको कैसे पता चलेगा ये फैमिलियर सेटअप है? हाँ, नहीं है, जर्नल है राइट आंसर। जर्नल क्यों राइट आंसर है? जब आपके पास, देखिए अब बहुत लोग पूछते हैं ना कि सर कोई बेस्ट बुक बता दो ट्रेडिंग के लिए, कोई ऐसी बुक बता दो जो मुझे पढ़ के सब कुछ ट्रेडिंग समझ आए। वो है आपका जर्नल। आपकी बेस्ट बुक आपको जो राइट वे दिखाएगी वो है आपका जर्नल। अब कैसे? 1 ट्रेड पर डे फिक्स हो चुका है रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास 1 साल का रिकॉर्ड है। कितना? 1 साल का आपके पास रिकॉर्ड है आपके हर दिन के ट्रेड का। अब उसमें से सिंपली क्या कर लो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अलग करो, लूजिंग ट्रेड्स अलग करो,
प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में क्या कॉमन है देखो, कुछ तो कॉमन होगा। टाइमिंग कॉमन हो सकता है किसी के लिए कि 11 से 11:30 के बीच में अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, किसी का होगा 1 से 2 के बीच में अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, किसी का होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, किसी का डे होगा कि एक्सपायरी पे हमेशा लॉस ही होता है या फिर वेडनेसडे को हमेशा प्रॉफिट ही होता है। ये सारी चीज़ें जो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में कॉमन है उसको निकालो और लिख के निकालो उसको, तो वो हो जाएगा आपका फैमिलियर सेटअप। ये कैसे पता चलेगा? आपके जर्नल में लिखा हुआ होगा आपके बारे में कि आपके लिए क्या काम करता है। समझ रहे हो ना? मेक सेंस? कुछ इलॉजिकल तो नहीं है। अपने को डेटा पता करना है ना, तो मार्केट का डेटा आप एक दिन बैठ के 300 दिन का चार्ट देख लोगे वो काम नहीं आएगा, लेकिन 300 दिन आपने लाइव उस मार्केट में एक्सपीरियंस लिया है वो काम आएगा, राइट? बंद गाड़ी में आप लोग ऐसा स्टेयरिंग करके गियर डाल के क्लच डाल के सब कुछ सीख लोगे, रोड पे निकालोगे पता चलेगा। तो आप कौन सा ड्राइवर अच्छा है, जो बस बंद गाड़ी में सीखता है या फिर जो रोड पे गाड़ी चलाता है? तो आपको भी रोड पे गाड़ी चलानी है। इसका मतलब है कि आप लोगों को लाइव मार्केट में ऑब्जर्वेशन करना है। बैक टेस्टिंग या फिर मैं 8 घंटे देता हूं चार्ट को, मैं 12 घंटे देता हूं, मत दो। 2 से 4 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम लाइव मार्केट को दोगे, वो ज्यादा काम आएगा ऑफ मार्केट के 8 घंटे से ज्यादा। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट। ओके, आई विल आइदर टेक एसएल और आई विल आइदर टेक टारगेट। बीच में कितने लोग निकल जाते हैं? एसएल के नजदीक आया डर के निकल जाते हैं, टारगेट के नजदीक आया तो भी डर के निकल जाते हैं, है ना? तो अब मुझे बताओ कि हमेशा कितनी बार हुआ है आपने एसएल तो लगाया था, लेकिन एसएल के नजदीक आ रहा है, अरे यार ये तो गलत ट्रेड ले लिया, एक काम करता हूँ निकल जाता हूँ, आपके निकलते ही टारगेट। कितनी बार हुआ है ऐसा? बहुत बार हुआ है। अब टारगेट किसके साथ हुआ है? आप लोगों को लग रहा है टारगेट तक जा रहा है। मान लेते 50 पॉइंट का आपका टारगेट था, मार्केट 35 आया, 39 आया, 40 पे आपको एक रेड कैंडल दिख गया, आप निकल गए और बाद में देख रहे हो वो 70-80 पॉइंट दे दिया, तो रेड कैंडल से डर रहे हो। तो प्रोसेस क्या बोलती है अपनी को, फैक्ट्री क्या बोलती है? टारगेट तक वेट करना है, या तो एसएल लूंगा, या तो टारगेट लूंगा, या तो एसएल लूंगा। ये रूल्स अपने दीवारों पे लगा लो। चार्ट पैटर्न दीवारों पे लगाने से कुछ नहीं होगा, रूल्स लगाओगे तो बहुत कुछ होगा, ठीक है? ओके, अब ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल नेवर लूज मोर देन माई एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? यस। सो इसका मतलब क्या है? आप लोग जब भी रैंडमली ट्रेड कर लेते हो, कितना एवरेज प्रॉफिट करते हो? आप सबको पता होगा ना कि जब प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट का फिगर ना आसपास ही होता है। जैसे अगर ट्रेड ले रहे हो ना, 1000-1200 इजीली होता ही है, होता है। ऐसा कोई एवरेज फिगर आपके माइंड में होगा आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, तो उससे ज्यादा का कभी भी लॉस नहीं लेना है, ठीक है? अब आपका एवरेज प्रॉफिट अगर 1000 रुपए है तो 700 रुपए से ज्यादा कभी भी लॉस आपका नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ जाएगा, ब्रोकरेज वगैरह मिला के ब्रेक इवन पे एटलीस्ट आप रहोगे, ठीक है? 1:2 तो फॉलो करना ही है, लेकिन आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, जितना भी नींद में भी ट्रेड ले रहे हो और जब भी ट्रेड लेने के बाद आपका इतना प्रॉफिट तो होता ही, वो फिगर मालूम है ना, उससे ज्यादा कभी भी रिस्क मत लो। होता क्या है ना, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही यहाँ पे यही है कि वो लोग प्रॉफिट करते हैं 1000-1200 का, लेकिन जिस दिन उनका दिमाग खराब होता है और ओवर ट्रेडिंग, एक बार ये डिसिप्लिन की लाइन है, और गलती से उनका दिमाग खराब होने का रॉन्ग साइड चले जाते हैं ना ओवर ट्रेडिंग के, उस दिन फिर उनका लॉस हो जाता है 10,000, 7,000, 8,000। 1000 रुपये एवरेज प्रॉफिट, 1000 रुपये, लेकिन लॉस कितना कर रहे हैं? 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7। होता है क्या नहीं होता है? ये बता दो। होता है। तो इसी को तो कंट्रोल करना है। आप लोग तलाश में हो इसके, ये मुझे 100% स्ट्रैटेजी बता देगा, लेकिन आपके जेब में आपका खजाना जो है ना, वो कहावत किसने सुनी है कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। तो सब कुछ आपके पास है, आपको पता है आपकी मिस्टेक क्या है, लेकिन आप पूरे गांव में ढूंढ रहे हो, यार कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिससे मैं रोज प्रॉफिट करूंगा, यार कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिससे मेरे को कभी लॉस ना हो, है ना? तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अंबानी की जगह पे कोई ना कोई ट्रेडर बैठा होता है क्या कोई ट्रेडर अंबानी के लेवल का? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 100% कुछ नहीं है। 100% अगर है तो वो है ट्रेडिंग रूल्स एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट रूल, आई विल थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है? अब मैं 2 लोग चूज करूंगा, या चलो 4 लोग चूज कर लेते हैं। मैं उनको बोलूंगा आपका एक दिन में 1 लाख प्रॉफिट मैं करा के दूंगा, ठीक है? और दूसरे किसी इंसान को मैं बोलूंगा आपको, चलो आपको बोलता हूं कि आपका मैं 1 महीने में 2 लाख रुपए प्रॉफिट करा दूंगा,
ठीक है। तो अब डिफरेंस आप लोगों को क्या समझ रहा है, एक दिन में 1 लाख वाले को लालच ज्यादा आएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाला रास्ता चुनेगा ना, उसके पास 30 दिन ट्रेड करके उसने 2 लाख रुपए कमाए। एक दिन ट्रेड करके 1 लाख रुपए कमाने वाला, उतना अपन उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उस ट्रेड पे भरोसा नहीं कर सकते अपन, ठीक है, क्योंकि एक दिन में ठीक है प्रॉफिट हो गया, कंसिस्टेंटली जब जिसका बनेगा महीने में, तो आप लोगों को भी प्रॉफिट एक दिन के लॉस से या फिर एक दिन के प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो मैटर ही नहीं करता। ट्रेडिंग इन द जोन किस किसने पढ़ी है? ओके, बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल पढ़ना, साइकोलॉजिकली बेस्ट बुक है। उसमें एक लाइन है, यू आर जस्ट टेकिंग 1 ऑफ योर 1000 ट्रेड्स। आप जिस ट्रेड को सोच के रो रहे हो, जिस ट्रेड को सोच के खुश हो रहे हो, प्रॉफिट हुआ तो खुश हो रहे हो, लॉस हुआ तो रो रहे हो, वो बस एक ट्रेड है आपके हजारों ट्रेड्स में से। पहले भी हजारों ले चुके हैं, आने वाले टाइम में भी हजारों लेंगे आप ट्रेड्स, राइट। लेकिन तो इसका कंक्लूजन क्या है? पढ़ तो सबने ली, लेकिन कंक्लूजन समझा के सभी को, आप लोगों को लॉन्ग टर्म सोचना है। आप लोगों को एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते के बारे में नहीं सोचना है। आप लोगों को सोचना है कि कुछ भी हो, मार्केट भाड़ में जाए, मेरा 1 महीने के बाद मैं प्रॉफिट में होना चाहिए, 6 महीने के बाद मैं प्रॉफिट में होना चाहिए, और 1 साल में ओवरऑल में प्रॉफिट में होना चाहिए। भले ही आपकी एक्यूरेसी 50% क्यों ना हो, एक्यूरेसी 50% है, 55% है, चलेगा। कल एक वीडियो डालिए हाउ टू रिकवर लॉस, ठीक है, वो देख लेना आप लोग मेरे चैनल पे। एक आदमी का मेरे को कमेंट आया था, 22 लाख रुपए का उसका लॉस है, ठीक है। अब उसको रिकवर करना है। अब रिकवर के लिए मैं उसको जेन्युइन सजेशन दूं या फिर ऐसा बोलूं कि हाँ 3 दिन में रिकवर हो जाएगा और 50 लाख लेके आओ, 22 लाख का लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये सही प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर सही क्या है? इन प्रोसेस को फॉलो करके 3 साल में 22 लाख का लॉस रिकवर हो सकता है। अब 3 साल सुनने में पेशेंस है क्या किसी के पास? वो बोलेंगे जाने दो भाई, इससे अच्छा किसी और की वर्कशॉप अटेंड कर लेता हूँ ना, जो मेरे को बोल रहे 3 दिन में लॉस रिकवर करवा दूंगा, या फिर किसी के कॉल टिप्स ले लेता हूँ, वो तो बोल रहा है आधे घंटे में रिकवर हो जाता है ना। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर वो 22 लाख के लॉस को 70 लाख का करना है, बिल्कुल कहीं पे भी ज्वाइन करो, इंडिकेटर लो बिंदास, और 50 लाख लेके आओ, वो 72 हो जाएगा 22 का। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपका जो लॉस है, जो बड़े बड़े लॉसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू ही कवर हो सकते हैं, और 1 दिन 2 दिन में नहीं, 2 साल 3 साल लगेंगे। अब जिसकी तैयारी है टाइम देने की, वो बिल्कुल रिकवर करेगा, और रिकवरी नहीं उसके ऊपर लाइफ बना देगा वो। तो इससे और एक सीख अपने को मिलती है कि सर्वाइवल इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, ठीक है। आप लोग स्विमिंग सीख रहे हो और पहले दिन जाके डूब गए, तो स्विमिंग सीख पाओगे क्या? कोई सीख पाएगा क्या स्विमिंग? जैसे आप कोई ट्रेनर है, स्विमिंग का कोच है कोई, तो वो अगर बोलेगा चलो मैं तुमको स्विमिंग सिखाता हूँ, और वो स्विमिंग सिखाने के लिए पानी में फेंक दिया और आप वहीं पे डूब गए, हो गया ना खत्म। तो ट्रेडिंग में भी आते ही लॉस क्यों कर रहे हो बड़ा बड़ा? सर्वाइव करो, जिंदा रह लो मार्केट में, ब्रेक इवन के आसपास चल लो, छोटे मोटे लॉसेस में चल लो, छोटे मोटे प्रॉफिट में चलो, 1-2 लॉट से ट्रेडिंग करो, क्या जा रहा है? एक बार सीख जाओगे, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, तो वो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस रहेगा, या फिर एक दिन में गलती से 10,000 5,000 का प्रॉफिट किया, वो आपको ज़्यादा खुशी दे रहा है, या लॉन्ग टर्म में ट्रेडर बनोगे वो ज़्यादा खुशी देगा? लॉन्ग टर्म में, सो थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है। 8th पॉइंट है, माई रिस्क पर ट्रेड, माई रिस्क पर डे, माई रिस्क पर वीक, माई रिस्क पर मंथ आर फिक्स्ड। यू कैन नो द वर्स्ट केस सिनेरियो सो दैट यू कैन ट्रेड विथ फ्री माइंडसेट, ठीक है। अब जब आपको पता है कि आज अगर मार्केट क्रैश हो जाए, आज अगर रशिया अपने पे अटैक कर दे, आज अगर सारे कंट्री मिलके अपने पे अटैक कर दे, आज अगर स्टॉक मार्केट जीरो भी हो जाए, तो भी मेरा इस ट्रेड में इतना ही लॉस होने वाला है। टेंशन फ्री हो गए ना, है ना। मार्केट क्रैश हो जाए, या मार्केट नीचे चले जाए, या मार्केट में ब्रेकआउट फेल हो, या कुछ भी हो, लॉस फिक्स है, तो एक दिमाग को पता है इस ट्रेड में मेरा जाने वाला है इतना ही। एसएल के साथ ट्रेड करो, आपका रिस्क पर डे आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा वर्स्ट केस सिनेरियो कि दाव पे क्या लगा है, 1 लाख रुपए के अगर ऑप्शंस बाय किए, तो उसमें से एसएल 5,000 6,000 मैक्सिमम, आपको पता है ना कि 1 लाख तो दाव पे नहीं है। अब रिस्क में कौन है पता है? एक आदमी ने 1 लाख के ऑप्शंस बाय किए, दूसरे ने भी 1 लाख के ऑप्शंस बाय किए, लेकिन इस वाले ने 5-6 हज़ार रुपए ही रिस्क किए, और उसका एसएल मार्केट पे लगा हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है। दूसरे का क्या है? हवा में कार्यक्रम है ना। जो कार्यक्रम है उसका वो हवा में, कि ठीक है 1 लाख के ऑप्शन बाय किए, अरे ये तो आधा हो गया, और 2 लाख लाओ, अच्छा अरे ये तो और आधा हो गया, एक काम करता हूँ एफडी तोड़ देता हूँ, अच्छा पापा ने कल कॉलेज की फीस दी थी वो भी ऐड कर देता हूँ, डबल लौटाऊंगा तो खुश हो जाएंगे, है ना। ऐसे थिंकिंग आती है। तो
तो ये वाला हो गया हवा में, और जिसका रिस्क था उसका क्या जा रहा है, 5-6 हज़ार रुपये जा रहे हैं उसके। तो कैपिटल प्रोटेक्शन इज योर फर्स्ट ड्यूटी एज ए ट्रेडर, ठीक है। कैपिटल बचाओगे, मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे, और आपको पता है कि फ्री माइंड से ट्रेड करने की जो सीक्रेट है वो यही है कि अपने लॉसेस को पता करो, ठीक है। पता रखो कि कितना जा रहा है मेरा, कितना जा रहा है पता रहेगा, फ्री माइंड से होल्ड कर पाओगे ट्रेड को, ठीक है। 9th पॉइंट है, आई विल कंट्रोल व्हाट आई कैन कंट्रोल। तो आपने अभी तक तो समझ ही लिया होगा क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो आप, एक बार मुझे बता दो। रिस्क कंट्रोल कर सकते हो, लॉस कंट्रोल कर सकते हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है वो कंट्रोल कर सकते हो, 1 ट्रेड पर डे कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो वही कंट्रोल, मार्केट को कंट्रोल करने मत जाओ। अब मार्केट को कंट्रोल करने कैसे जाते हैं पता है, मेरा एनालिसिस ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, अरे मार्केट तो नीचे आ गया, कोई बात नहीं, सपोर्ट पे है ना, और क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। पहले ट्रेड में लॉस हो चुका है, फिर नेक्स्ट टाइम सपोर्ट पे आया, नहीं मेरा एनालिसिस, और कल एक मिलियन यूट्यूबर वाले ने भी बोला था आज मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ना, जिसके मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो ठीक है कोई बात नहीं, और क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। अच्छा सपोर्ट ब्रेक हो गया क्या, अच्छा अभी मुझे विराज की भी स्टोरी याद है कि वो बोलते ट्रैप होते हैं, हाँ अब सपोर्ट ब्रेक हो ना, अब मार्केट और ऊपर जाएगा। आज ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चालू है, और आप लोग क्या कर रहे हो, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो हर सपोर्ट पे बाय कर करके, और जब तक सारे रिटेलर्स निकलने जाएंगे तब तक मार्केट नीचे जाएगा, और जब आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा तब फिर मैं एंटर करूंगा वहां पे, ऊपर के साइड बाय ट्रेड लूंगा, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। तो ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी अगेंस्ट में मत जाओ, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो पूरी डिटेल में सीखो, ऑब्जर्व करो जो भी मैं बोल रहा हूं, या फिर जो भी कोई भी बोल रहा है उसको चार्ट पे देखो कि चार्ट पे कितना काम करता है, ठीक है। ओके, अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, डेली खुद को बोलो। अब क्यों, मैंने इधर बहुत अच्छी स्पीच दे दी इसलिए आप लोग बनने वाले हो क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या फिर अभय सर ने कुछ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बता दी तो इसलिए आप लोग बनने वाले हो क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसलिए बनने वाले हो क्योंकि इट इज पॉसिबल। दुनिया में अगर कोई ना कोई कर रहा है इसका मतलब धरती के लोगों ने किया है ना ये चीज, है ना। तो दुनिया में जो भी चीज हो सकती है वो आपके लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको ज़रा ज़्यादा ही टेक्निकल या फिर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इसको ज़्यादा ही डीप में समझ लिया था। अब इसको थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली लो, थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, राइट। ये सारी चीज़ें भी काम करती है। खुद को बोलते रहो आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई ओनली डू द राइट थिंग, आई विल कंट्रोल व्हाट आई कैन कंट्रोल, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप फॉलो करोगे तो जो सडन शिफ्ट आएगा, ठीक है। आज तक आप लॉस में थे, कल से आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस फॉलो करने लग गए, हो सकता है ऐसा सडन शिफ्ट आता है, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सडन शिफ्ट आपको 1 महीने बाद रियलाइज होगा, अरे यार 1 महीने से मैंने कोई भी ओवर ट्रेड नहीं लिया है, 1 महीने से कोई भी गलती नहीं की है, और जिस दिन आपने कोई मिस्टेक करी उस दिन आपको पता चलेगा कि इस 10 में से कोई एक रूल जब तक आप ब्रेक करोगे नहीं तब तक आपको रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट किस दिन होता है कि आपकी गलती की वजह से लॉस हुआ है ना। मार्केट ने ऑटोमेटिकली तो आपके ब्रोकर में हैवी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं लिया था ना। किसी का है क्या गलती से 10,000 क्वांटिटी ट्रेड हो गई थी, बाय हो गई थी, और फिर 25 लाख का लॉस हो गया। मार्केट ने तो नहीं आया था, और मैंने भी किसी को फ़ोन नहीं किया कि आज 25 ले लो, 25 का 50 हो जाएगा, नहीं ना। तो किसी ने नहीं किया, सबने अपने अपने हाथ से ही किया है जो भी किया। तो अपने हाथ में अगर है सारी चीज़ें तो उसको कंट्रोल करो, है ना। तो समझ में आ गया सभी को क्या कंट्रोल करना है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड इट्स यू वर्सेस यू, ठीक है। यू वर्सेस मार्केट नहीं है, मार्केट अपना अपना चल रहा है, अपने पहले भी था, अपने बाद भी रहेगा, लेकिन अपन जब तक है थोड़ा सा इज्जत में ट्रेड करेंगे। ज़्यादा अपन ये नहीं समझेगी कि हर्षद मेहता ने उस टाइम पे ऐसा कर लिया था तो अपन भी ऐसा कर लेंगे, है ना। हो सकता है कि आप में से कल मुझे भी यूट्यूब पे मिल जाओ, है ना, मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर या किसी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो कोई भी कहीं भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन आप लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोगों को ये 10 गोल्डन रूल्स जो है ये फॉलो करने पड़ेंगे, एंड यू ऑल कैन डेफिनेटली बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू।